हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हो चुका है। अब रही बात क्या क्वेश्चन आया था उनका एनालिसिस, तो आज के वीडियो में हम एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं जो 7 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम हुआ है। हाँ, और एक बात आपको बता देना चाहते हैं, जो पीडीएफ में था वही आया। जितना भी जो भी मुझसे पेड पीडीएफ आप परचेज़ किए होंगे, तो आप जो पीडीएफ में जितना मैंने क्वेश्चन दे रखा था 90% क्वेश्चन मेरा पीडीएफ से ही आया है। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो आज का आप सेशन देखिए और आप हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। हूबहू सब क्वेश्चन मेरा पीडीएफ से लड़ गया है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन वो है, राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा कार्यकाल जो है ना 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। ये जो है हम बिहार जीके में करवा रखे हैं, आप जाइए और बिहार जीके वाला पीडीएफ में देख लीजिएगा। और ये दोनों जो है हम पॉलिटी वाले पीडीएफ में दे रखे हैं, आप जाइए और पॉलिटी वाले पीडीएफ में आप देख लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि नहीं है। तो अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सब क्वेश्चन जो है ना हूबहू सब क्वेश्चन सेम लेकर आ गए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ओरिजिनल नहीं है। और आपको एक बात बता देते हैं, सभी सेंटर का जो है ना अलग अलग क्वेश्चन आया था। किसी भी सेंटर का सेम क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, सभी सेंटर का अलग अलग क्वेश्चन आया था। यानी कि 6 सेट में टोटल क्वेश्चन आया था। 6 सेट का क्वेश्चन जो है ना अलग अलग था, ताकि अब की बार अगर पेपर लीक भी होता है तो जिस सेंटर पे पेपर लीक होगा सिर्फ उस सेंटर को जो है ना रद्द किया जाता। यही कारण से अब की बार ये परिवर्तन देखने को मिला है। जिनका एग्जाम नहीं है आप लोग एनालिसिस देखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। ये भी हम बिहार जीके में करवा रखे हैं। जो भी इस चैनल पर नए आए, आप ASB ST जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है? देखिए, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान अगर बराह जी का मान पूछा होगा तो इसका होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, अगर छोटा जी का मान पूछा होगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। अगर ऑप्शन में ठोस दिया रहेगा तो ठोस में होती है। पूछेगा ध्वनि की चाल कहाँ नहीं होती है? निर्वात में नहीं होती है। ठीक है, पूछेगा निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में। अंडे के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? इमल्सन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन का समारोह सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो देखिए, रक्षाबंधन का समारोह जो है जब बंगाल विभाजन हो रहा था 1905 की ये घटना है। तो 7 अगस्त को जो है स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था और 7 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया गया था। तो अगर आपके ऑप्शन में 7 अगस्त 1905 होगा तो उसको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो है ना ये मसूड़ा को जो है ना प्रभावित करता है, यानी कि दांत के मसूड़ा को। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अगर अब बिहार से उड़ीसा को अलग करके पटना कब राजधानी बना था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, बिहार से जो है ना उड़ीसा को अलग हुआ था कब? 1936 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ देगा कि बंगाल कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। और ये दोनों क्वेश्चन भी आप जाइए बिहार जीके में मेरा वाला पीडीएफ में जो 500 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है उसमें दिया गया। देखिए, जिनको भी पीडीएफ चाहिए अभी भी मौका है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, आप चाह रहे हमारे तैयारी बेहतर हो सके तो सिर्फ और सिर्फ आप पीडीएफ पढ़ के भी जो है ना अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो जिनको पीडीएफ चाहिए आप क्या कीजिए, इस नंबर पे आपको हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं पीडीएफ के लिए। फॉर पीडीएफ के लिए जो है आपको व्हाट्सअप करना है। किस नंबर पे? 75 49 59 49 86। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मात्र आपको जो है 49 रुपया में ये पीडीएफ आपको मिल रहा है। आप 49 रुपया में ये पीडीएफ परचेज कीजिए, जिसमें 3000 प्लस जो है ना जीके इसमें दिया गया, जिसमें बिहार जीके 500 है और साथ ही आपका चैप्टर वाइज और आपका जो है ना सब्जेक्ट वाइज इसमें पीडीएफ तैयार किया गया, क्वेश्चन तैयार किया गया है। और सबका सब क्वेश्चन 90% क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही आया है। ठीक है, पेड पीडीएफ से ही आया। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो हमने जो है कुछ पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं या फिर किसी से पूछ सकते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षरित किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था। ये क्वेश्चन भी मेरे पीडीएफ में है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील चिल्का झील है। ये भी कहाँ पे है? जो है उड़ीसा में। ये भी क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से पूछा गया। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो क्वेश्चन से मेरे पीडीएफ से आया है वही क्वेश्चन जो है हम करवा रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। टोटल लगभग हम 83 क्वेश्चन लेकर आ गए
गए 83 क्वेश्चन। अब कहिएगा सर शिफ्ट में 70 ही क्वेश्चन आता जीके जी से, आप 83 कहाँ से लेकर आ गए? 83 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने आपको बोला कि हर एक का जो है ना 6 सेट में क्वेश्चन बना है, सभी सेट का मिला के हम क्वेश्चन लेकर आ गए। ठीक है, आप लोग जितना सेंड किए थे वहाँ से क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। अगर पूछे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। कांवर ताल पक्षी या कांवर विहार पक्षी अगर पूछेगा तो बेगूसराय बिहार में है, जो कि मेरे बिहार जीके वाला पीडीएफ में है। किसने कहा था मैं ही राज हूँ? तो लुई चौदम्मा ने कहा था। क्या कहा था भाई साहब? लुई चौदम्मा ने कहा था कि मैं ही राज हूँ। ये क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ये भी हमारे वाला पीडीएफ में। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश के परिवर्तन के कारण। ये भी आप जाके देखिए मेरे वाले पीडीएफ में है, फिजिक्स वाले पीडीएफ में। स्वागतम का संधि विच्छेद पूछा गया था। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है? सु प्लस आगतम होता है। क्या होता है? सु प्लस आगतम होता है। आप ये बात याद रख लीजिए। जैव विविधता दिवस कब मनाता है? 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि भाई साहब 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को भाला दिवस माना जाता है। 1857 क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई तो 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर प्रदेश के मकरोर उन्नाव में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? तो अब्दुल गफूर था, जो कि 2 जुलाई 1973 से लेकर 11 अप्रैल 1975 तक रहा था। ये 13वें मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये सब पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा स्थित है। बिहार का सबसे साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सब का सब भाई साहब पीडीएफ से आया है। हाथी का साइंटिफिक नाम या आप जब पॉलिटी, हमारे पॉलिटी वाले पीडीएफ को आप देखिएगा तो लास्ट में देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाथी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? एल्पिक्स मैक्सिमस होता है। और मोर का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो पावो क्रिस्टेटस होता है। अगर आपसे बाघ का पूछ देगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि बाघ का क्या होता है, क्योंकि हो सकता है इससे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। पूछा तरंगें सबसे ज़्यादा तो लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। आपको एक बात बता देते हैं, जिनको भी लग रहा है ये फेक है, क्वेश्चन सही नहीं है, आपको बताते हैं सभी क्वेश्चन सही है। आपका दिन में एग्जाम हुआ और हम जो है ना थोड़ा सा लेट करके अपलोड करने का यही रीज़न है कि सभी क्वेश्चन को हमने मिलाया, जांच पड़ताल किया, सब सही क्वेश्चन और सबको हम टाइपिंग करवा के आपको कर रहे हैं। और ये वाला जिनको पीडीएफ चाहिए भाई साहब, ये वाला जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आपको पेड पीडीएफ लेना है तो पेड पीडीएफ के लिए भाई साहब आपको जो नंबर दिया गया ये 75 49 59 49 86, आप इस नंबर पर जाके 49 रुपया आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। कितना रुपया? 49 रुपया। और जाके जो है उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोफिल को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चंबल किसका सहायक नदी है? तो चंबल जो है यमुना नदी का सहायक नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाते हैं। गोलघर कब बनाया गया था? गोलघर जो है ना 20 जनवरी 1784 को जॉर्ज गॉस्टिन के द्वारा जो है शुरू किया गया था और 20 जुलाई 1786 को जाके समाप्त हो गया था। दाब का ऐसा मात्रक पूछा गया तो पास्कल होगा। कागजी नींबू कहाँ का राजकीय फल है? असम का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। नारियल रेशा में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो अस्क्लेरियन कैमा उत्तक यानी कि दृढ़ उत्तक पाया जाता है। बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? फल्गु यानी कि निरंजना नदी के किनारे स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आजाद शत्रु के द्वारा राजगिरी में कराया गया था। अगर राजगिरी ऑप्शन में नहीं था तो आपके अनुसार सप्तपर्णी गुफा जरूर होगा। सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। पूछेगा अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। पूछेगा बिहार केसरी किसे कहा था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था। बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछा गया तो जयराम दास दुर्राम। सब का सब क्वेश्चन भाई साहब पीडीएफ से है। विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार आप पीडीएफ लेके देखिए और आप मिला लीजिएगा। अगर सबका सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो फिर आप हमको कहिएगा। अभी भी मौका, जिनका भी एग्जाम 11 को है या 18 को है, फिर या
जब भी हो, अगर बिहार पुलिस का आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो मौका है भी भाई साहब, आप रिवीजन के लिए आप हमारे PDF पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। जिनको सिर्फ और सिर्फ बिहार जीके चाहिए तो बिहार जीके के लिए मात्र 25 रुपया में आप सिर्फ और सिर्फ 500 क्वेश्चन का बिहार जीके PDF ले सकते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सिद्धू और कान्होई थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। पुदीना में कौन सा विटामिन होता? ये क्वेश्चन जो है मेरे PDF में नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन मेरे PDF में नहीं है, ये एक नया क्वेश्चन है। तो देखिए पुदीना में जो है विटामिन A और C दोनों पाया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में शायद विटामिन A था, तो आपको विटामिन A टिक करना था। पुदीना में विटामिन A पाया जाता है। अगर आपके खनिज की बात पूछेगा तो थोड़ा सा लोहा की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। पूछेगा विटामिन K का रासायनिक नाम, K1 पूछेगा तो फाइलोक्विनोन हो जाएगा, K2 पूछेगा तो मेनाक्विनोन हो जाएगा। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा भाई साहब? शेखपुरा। ये भी देखिए आप बिहार जी भाई साहब, बिहार जी के जो है ना तहलका मचा दिया। बिहार जी की पॉलिटी और जो है अब ये हिस्ट्री, ये तीनों का जो है ना एक भी क्वेश्चन मेरे PDF से बाहर नहीं गया। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सब का सब जो है ना मेरे PDF से क्वेश्चन आ गया। थोड़ा ज्योग्राफी में थोड़ा कुछ क्वेश्चन बाहर चले गया है, इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन जो है बाहर चले गया PDF से, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट भाई तहलका मचा दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो 5 नवंबर 1556 को जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और पूछेगा पहला युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1556 को किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। सोमेश्वर पर्वत कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। ये सब का सब भाई साहब क्वेश्चन करा, आप जाइए मॉडर्न हिस्ट्री वाला ये PDF में जाके देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाया हुआ है, ये पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, और सोमेश्वर पढ़ाने आप बिहार जीके में सब का सब दिया गया। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। सोडियम का परमाणु संख्या भाई साहब 11। विद्युत धारा का है मात्र एम्पियर। जाइए फिजिक्स वाला में देखिए आप आया है क्वेश्चन कि नहीं आया। बेबेल योजना कब आया था? ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि बेबेल योजना कब आया था। एक क्वेश्चन आप लोग के नाम छोड़ देते हैं। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया था। जो बात है देखिए, बिहार में राष्ट्रपति टोटल 8 बार लागू हुआ। कितना बार? 8 बार। जिसमें हमको लगता है कि पहली बार का पूछा गया था तो नित्यानंद था, तो नित्यानंद आपको टिक करना था, पहली बार का शायद पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, और लौट करके जो है ना 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाके भाग लिए थे। आपसे पूछेगा भाई साहब रामफल मंडल क्रांतिकारी आदमी बिहार का किस शहर से? ये क्वेश्चन मेरे PDF में नहीं था। जो वाकई है भाई, रियल है तो रियल है, अगर नहीं था तो भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं था। लेकिन ये एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है ना टफ क्वेश्चन है। तो इनका जो संबंध है ना, इनका जन्म 6 अगस्त 1924 को बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था, इसलिए इनका संबंध सीतामढ़ी से है। ये बात आप याद रखिए। ये भारत छोड़ो आंदोलन के युवा क्रांतिकारी में से एक थे। पूछे किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है? तो डाल्टन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो है ना HGS है। इसे रसायन विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। अपसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? भाई साहब गौतम बुद्ध को माना जाता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये आप जाइए पॉलिटी वाला सेक्शन में दिखाया गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया था? भक्त मियाँ ने बचाया था। ये क्वेश्चन जो है ना शिक्षक भर्ती BPSC का भी पूछा हुआ। राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्लियर नहीं बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। भाई साहब जो भी इस चैनल पर नए हैं सबका सब रियल क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से आपका अब शुरू हो गया है। हम आपको जो है इस सब दिन डेली व डेली बिहार पुलिस का, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बिहार पुलिस का एक एक टॉपिक हम आपको कवर कराते जाएंगे, पूरे कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पूरे कंप्लीट करा देंगे, जहां से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया। एकदम पेड जो है ना PDF से एकदम करवा देंगे क्लास, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। ठीक है, जो भी नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 918। हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी पे। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम आपको बताए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आता
है, ठीक है। और हमारे जो पेड PDF जो भी परचेज किए थे वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए है प्लीज़ ASP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजा अभिषेक हुमायूं का अवकाश में, यहाँ क्या हो जाएगा, अवकाश में निधन के बाद जो है ना कहाँ पर हुआ था, तो कलानौर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिहार में पहले कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित हुआ था, पटना के बांकीपुर में। पूछेगा कब आयोजित हुआ था, 1912 ईस्वी में आयोजित हुआ था। दूसरा पूछेगा 1922 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला विजेता 2024 कौन था, तो इनका कौन था, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, 14 जुलाई 2023 को। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट कहाँ मिली थी, तो मेहरगढ़ से जो है ईंट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये भी जो है ना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हालांकि मेरे PDF में भी दिया गया है। तो आई होप आज का वीडियो, आज का क्लास अच्छा लगा हो। मैंने जितना भी एनालिसिस बताया A to Z सबका सब 100% सही है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से मैच नहीं कर रहा होगा, इसलिए कि मैंने बता दिया कि 6 सेट में क्वेश्चन आया है, तो कहीं कहीं आपका जो है ना क्वेश्चन अलग अलग आया है, तो कुछ क्वेश्चन मैच कर रहा होगा, लेकिन बाद बाकी सबका सब सही क्वेश्चन आप ही लोग सेंड किए थे। और आपको ये भी हम दिखा दिए मेरा पेड PDF से सब क्वेश्चन आया। तो अभी भी जो भी चाह रहे हैं पेड PDF से आप पढ़ने के लिए अभी भी, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है नंबर दिया गया है 75 49 59 49 86, इस नंबर पे आप क्या कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और 49 रुपया पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। आपको 3000 क्वेश्चन का जो मिल जाए, जिसमें सब सब्जेक्ट का अलग अलग दिया गया है। आप एक बार भी अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आप यकीनन मानिए आपका 70+ आपका तो ऐसे ही चला जाएगा, 70+ आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये GK का है, हम 70% की बातचीत कर रहे हैं, 70% आप प्लस कर लीजिएगा। और अब की बार जो है ना कटअप भी इसी के आसपास रहने वाला है। तो आप वाकई में आप चाह रहे हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन अब की बार हो, तो आप जो है ये पेड PDF जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।